तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। सो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, Q of the generator of opposite system drawn through the points A cos alpha, B sin alpha, 0, A cos phi, B sin phi, 0 of the principal elliptic section of the hyperboloid are this। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमारे पास ये जो प्रिंसिपल एलिप्टिक सेक्शन के ऊपर ये जो दो पॉइंट हैं, ए कोस थीटा बी साइन थीटा 0 और ए कोस फाई बी साइन फाई 0, इन दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास जो जनरेटर्स आएंगे अपोजिट सिस्टम के, मींस इस पॉइंट में से भी हमारे पास जो है दो जनरेटर पास होंगे। सपोज करो एक लैम्डा फैमिली का मेंबर से 1 और एक म्यू फैमिली का मेंबर, म्यू फैमिली के मेंबर को हम 2 कह देते हैं। तो वो इस पॉइंट में से, तो ये जो उनका जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। दिस इज़ ए कोस थीटा, मैं इसको जो है वो ए मान लेता हूँ। इसी तरह से इस पॉइंट में से भी हमारे पास जो है वो दो जनरेटर पास होंगे। एक तो लैम्डा फैमिली का मेंबर, तो जो लैम्डा फैमिली का मेंबर है तो वो तो 1 के पैरेलल में ड्रा होगा, इसको सपोज करो 3 कह दें हम। और एक म्यू फैमिली का मेंबर वो 2 के पैरेलल में ड्रा होगा। तो ये दोनों आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वो जो पॉइंट है ये मेरे पास है ए कोस फाई बी साइन फाई 0, तो मैं इसको बी मान लेता हूँ। अब देखो मेरे पास जो है वो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट और आ गए हैं। एक तो मेरे पास है 2 का और 3 का, 2 की और 3 की इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट है, इसको मैं कह देता हूँ पी, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। और इसी तरह से मेरे पास जो है वो 1 और ये तो 2 था, सॉरी, तो ये 3 था, ये 4 था। तो एक मेरे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा क्यू, वो मेरे पास है 1 का और 4 का। तो मुझे जो है वो पी और क्यू फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो ये मेरे पास जो है वो पी और क्यू पॉइंट मेरे पास गिवन है, तो मुझे उनको ऐसा प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए अब हम जो है इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो ये जो गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट में से पास होने वाले जो मेरे पास जनरेटर्स हैं, एक लैम्डा फैमिली का और एक म्यू फैमिली का, मैंने अपने पिछले वाले क्वेश्चंस में जो है वो उसको डिस्कस किया है। तो उसकी इक्वेशन हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से आएगी। तो इस पॉइंट में से पास होने वाले दो जनरेटर्स लिख लो। एक मेरे पास आएगा x माइनस ए कोस थीटा ओवर ए साइन थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस बी साइन थीटा ओवर माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू जेड ओवर प्लस माइनस सी। तो यहाँ पे मैं जब z के साथ प्लस का लूँगा तो वो 1 है, z के साथ मैं माइनस का लूँगा तो वो 2 है। यानी कि एक लैम्डा फैमिली का मेंबर है और एक म्यू फैमिली का मेंबर है। अब इसी तरह से इस पॉइंट में से पास होने वाले दो जनरेटर्स हम लिख लेते हैं, एक लैम्डा फैमिली का मेंबर, एक म्यू फैमिली का मेंबर। तो बाय सिमेट्री वो क्या बन जाएगा, x माइनस ए कोस फाई ओवर ए साइन फाई इज इक्वल टू वाई माइनस बी साइन फाई ओवर माइनस बी साइन फाई इज इक्वल टू जेड ओवर प्लस माइनस सी। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेड के साथ अगर मैं प्लस का सी ले रहा हूँ तो वो मेरे पास 1 है,
और यहाँ से अगर मैं z के साथ प्लस का 1 लूँगा तो वो मेरे पास आएगा 3, यानी कि सेम फैमिली का मेंबर। तो अपोजिट फैमिली के मेंबर जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से 2 का और 3 का जो इंटरसेक्शन है वो मेरे पास P आने वाला है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से तो मैं 2 लूँगा और यहाँ से मैं 3 लूँगा। तो जब मैं यहाँ से 2 लूँगा तो वो मुझे इसके साथ माइनस का लेना पड़ेगा। तो x माइनस ए कोस थीटा ओवर ए साइन थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस बी साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा। अब मैं P पॉइंट के लिए P पॉइंट को मैं 2 और 3 की इंटरसेक्शन मान रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ से 2 लूँगा और यहाँ से 3 लूँगा। तो यहाँ से 2 का मतलब है z के साथ माइनस का ले लेना, और 3 में इसके साथ जो है वो z के साथ आप प्लस का लोगे। तो x माइनस ए कोस फाई ओवर ए साइन फाई इज इक्वल टू वाई माइनस बी साइन फाई ओवर माइनस बी साइन फाई इज इक्वल टू जेड ओवर सी। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 का और इसको नाम दे देता हूँ 2 का। चलो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ a और इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ b, या आप इसको ऐसा ही कह दो, इसको आप 2 कह दो और इसको आप 3 कह दो। तो जो 2 की और 3 की इंटरसेक्शन से मुझे जो है वो P पॉइंट मिलेगा। तो 2 की और 3 की इंटरसेक्शन को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को देखो अब मैं किस तरह से सोल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये दोनों ले लेता हूँ पहले। तो यहाँ से जब मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास आएगा माइनस सी एक्स प्लस ए सी कोस थीटा इज इक्वल टू जेड ए साइन थीटा। और यहाँ से मैं जो है वो इन दोनों को ले लेता हूँ और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, सी एक्स माइनस ए सी कोस फाई इज इक्वल टू जेड ए साइन फाई। तो यहाँ से जो है इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ से ए सी कॉमन आ गया, तो कोस थीटा माइनस कोस फाई इज इक्वल टू जेड ए, यहाँ से साइन थीटा प्लस साइन फाई। तो ए भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जेड ओवर सी इज इक्वल टू, सी को जेड के नीचे ले जाओ, इसको इसके नीचे ले आओ, तो कोस थीटा माइनस कोस फाई ओवर साइन थीटा प्लस साइन फाई। तो ऊपर वाली टर्म में तो कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला लगेगा और नीचे वाली टर्म में जो है वो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगेगा। तो जब मैं ऊपर ये फार्मूला लगाता हूँ और नीचे फार्मूला लगाता हूँ तो मेरे पास जो है वो क्या कैलकुलेशन आएगी। तो ऊपर तो मेरे पास आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मीन्स थीटा प्लस फाई बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2 साइन फाई माइनस थीटा बाई 2। और नीचे मेरे पास जो है साइन सी प्लस साइन डी मीन्स 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मीन थीटा प्लस फाइव बाई 2 और कोस थीटा माइनस फाइव बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2 ये टर्म कैंसिल होगी। तो हमारे पास जो है वो जेड बाई सी की वैल्यू मेरे पास आई है
साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 ओवर कोस थीटा माइनस फाई बाई 2, कोस थीटा माइनस फाई बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो जेड बाई सी की वैल्यू निकल गई। अब मैं जो है ये जो जेड बाई सी की वैल्यू आई है, जेड बाई सी की वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करके मैं जो है वो y की वैल्यू निकाल लूँगा, या यहाँ यूज़ कर लो चाहे या यहाँ यूज़ कर लो। तो मेरे पास जो है y माइनस बी साइन थीटा ओवर माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू जेड बाई माइनस सी। तो देखो यहाँ पे है जेड बाई माइनस सी, तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 ओवर कोस थीटा माइनस फाई बाई 2। तो अब मैं जो है वो इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो है इसको इधर लेके जाओ, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। तो जब ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा और माइनस के b, और दिस इज़ कोस थीटा माइनस फाई बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस b साइन थीटा। तो अब हम इसको एलसीएम से सोल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसको एलसीएम से सोल्व करेंगे, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। इन दोनों टर्मों में से मेरे पास b कॉमन है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस फाई बाई 2 माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो हम इसके ऊपर वो फॉर्मूला तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये मेरे पास बनेगा साइन ऑफ ए माइनस बी मीन थीटा माइनस फाई बाई 2, और ओवर में मेरे पास है कोस थीटा माइनस फाई बाई 2। तो दिस इज बिकम्स बी साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 ओवर कोस ऑफ थीटा माइनस फाई बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो ये y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, हमारे पास क्या आ रही है। ऊपर प्लस आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास कुछ ना कुछ मिस्टेक है। हाँ ठीक है, तो हम जब यहाँ में माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो y के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरह से हम जो है वो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ओके, मेरे पास z की वैल्यू निकली हुई है, मेरे पास y की वैल्यू निकली हुई है, और x की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से इस टर्म को और इस टर्म को लेकर के सोल्व करूँगा। तो यहाँ से जब हम जेड बाई सी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, और इसको सोल्व करेंगे, तो वो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x in this way. So this was the solutions of